दोस्तों, किस पाप के कारण स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर बैठे हुए थे। तब माता लक्ष्मी के मन में जिज्ञासा हुई और उन्होंने भगवान श्री विष्णु से प्रश्न किया है, प्रभु, किस कारण से एक स्त्री समय से पहले विधवा होती है? ऐसा वह कौन सा पाप है जो एक पतिव्रता नारी को भी विधवा बना डालता है? क्या स्त्री के विधवा होने के संकेत पहले से मिलते हैं तथा स्त्री का वह कौन सा अंग है जिससे ये पता चलता है कि स्त्री विधवा होगी या नहीं? इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं, है प्रिय, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। ये सत्य है कि कुछ स्त्रियों के भाग्य में जल्दी विधवा होना लिखा हुआ होता है, चाहे वह पतिव्रता ही क्यों ना हो, किंतु एक पाप के कारण स्त्री विधवा बनती है और स्त्री के शरीर का एक अंग उसके विधवा होने का संकेत भी देता है। भगवान विष्णु कहते, हे देवी, तुम्हें इस परम गोपनीय सत्य को बताने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। दोस्तों, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को एक अत्यंत सुंदर कथा सुनाई है। इस कथा के माध्यम से भगवान ने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं, इसीलिए आप इस कथा को पूरा जरूर सुने। इस कथा को आधा अधूरा सुना पाप माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत धनवान सेठ रहा करता था। उसका एक पुत्र और 3 पुत्रियां थी। उसकी तीनों पुत्रियों का विवाह अच्छे और धनवान घराने में हो गया था, किंतु सेठ की एक पुत्री को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। उसकी एक पुत्री विवाह के कुछ ही वर्षों के बाद विधवा हो गई और अत्यंत दुख में जीवन बिताने लगी। उस विधवा स्त्री का नाम था सुकन्या। सुकन्या अत्यंत सुंदर, गुणवान और पतिव्रता नारी थी, किंतु उसके भाग्य में जो अशुभ लिखा हुआ था वही उसके साथ घटित हो गया। सुकन्या के पति ने विवाह के समय केवल सुकन्या का सुंदर स्वरूप और उसके पिता की धन संपत्ति देखी थी, जिस कारण से उसे भी जल्दी ही शरीर का त्याग करना पड़ा। बचपन से ही सुकन्या के शरीर के अंग पर उसके विधवा होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। कन्या के पिछले जन्म के क्रमों के कारण उसे इस जन्म में विधवा होना पड़ा था। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें सुकन्या के पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूँ, उसे तुम ध्यान से सुनो। सुकन्या का पिछले जन्म में एक ब्राह्मण के घर पर जन्म हुआ था। उसका नाम था कलावती। वह ब्राह्मण राजा को अत्यंत प्रिय था, जिस कारण से ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था। उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, जिससे ब्राह्मण बहुत ही उन्मत्त और गर्विष्ठ बन गया था। वह ब्राह्मण अपनी पुत्री कलावती से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि वह उसकी एकलौती पुत्री थी। कलावती बहुत ही सुंदर थी और पिता के लाड प्यार से वह भी बिगड़। अब तक के लिए इतना ही। आगे की कहानी अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि इस वीडियो का पार्ट